तारीख 12 अप्रैल 2026। समय शाम के करीब 7:30 बजे। मुंबई की धड़कनें जैसे अचानक थम गई। ब्रीच कैंडी अस्पताल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे हिंदुस्तान के कलेजे को चीर दिया। सुरों की मलिका, वर्सिटिलिटी की रानी आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कुछ घंटे पहले हुई इस मौत ने संगीत के एक पूरे युग का पर्दा गिरा दिया। जिस आवाज़ ने 80 सालों तक हमें नचाया, रुलाया और प्यार करना सिखाया, वह आवाज़ आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें अंतिम विदाई दें, चलिए एक बार मुड़कर देखते हैं उस अविश्वसनीय सफ़र को जो आज से 92 साल पहले शुरू हुआ था। कहानी शुरू होती है 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र की सांगली में। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक दिग्गज कलाकार थे। घर में सुरों का वास था, लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी, पिता का साया उठ गया। घर में गरीबी का अंधेरा छा गया। अपनी बड़ी बहन लता के साथ उन्होंने छोटी उम्र में ही कोल्हापुर और फिर मुंबई की खाक छानी। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1949 में। महज 16 साल की उम्र में आशा ने अपनी बहन लता के सेक्रेटरी गणपतराव भोसले से भागकर शादी कर ली। यह शादी एक बुरा सपना साबित हुई। ससुराल में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। आखिरकार 1960 में 2 बच्चों और एक तीसरी प्रेगनेंसी के साथ उन्हें घर से निकाल दिया। एक सिंगल मदर के रूप में उनकी असली ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है। उस दौर में लता मंगेशकर का राज था। आशा को शुरू में सिर्फ वही गाने दिए जाते थे जो लता दीदी छोड़ देती थी। उन्हें वंप की आवाज़ कहा जाने लगा। लेकिन आशा जी के अंदर एक आग थी। उन्होंने संगीतकार ओ.पी. नैयर के साथ अपनी एक अलग स्टाइल बनाई। फिर आया आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा का दौर। दम मारो दम से लेकर पिया तू अब तो आजा तक आशा ने संगीत की परिभाषा बदल दी। 1980 में उन्होंने पंचम दा से शादी की। 1994 में पंचम दा के निधन ने उनका दिल तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने संगीत नहीं छोड़ा। उन्होंने 12,000 से ज़्यादा गाने गाए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा। जब लोगों ने कहा कि आशा सिर्फ तेज़ गाने गा सकती है, तब उन्होंने उमराव जान की गज़लों से इतिहास रच दिया। लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी दुखों का पहाड़ बन गई थी। 2012 में उनकी बेटी वर्षा का खुदकुशी करना और 2015 में बड़े बेटे हेमंत का निधन होना। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को जाते देखना एक माँ के लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। इतने दुखों के बाद भी वो रुकी नहीं। अपने आखिरी समय में भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैंड गोरजिला के साथ काम किया। उनका आखिरी गाना द शैडो लाइट आज उनकी विदाई का गीत बन गया है। आज 13 अप्रैल 2026 को जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, तो मुंबई की सड़कें लोगों के सैलाब से भर गई। लता दीदी के जाने के बाद वह आखिरी कड़ी थी जो हमें सुनहरे दौर से जोड़ती थी। वह उस नाव में सवार होकर जा चुकी है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अलविदा आशा जी, आपकी आवाज़ की खनक इस कायनात में हमेशा गूंजती रहेगी। भारतीय संगीत का सूरज भले ही डूब गया हो, लेकिन आपकी यादों की चांदनी हमेशा रहेगी।